सड़कों पर दिखता है कि लोग आवारा कुत्तों को सड़कों पर फीड करवाते हैं, खाना डालते हैं, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को कड़ा संदेश दिया है। आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, जैसे कि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, दिल्ली एनसीआर से कुत्ते के काटने से बड़े हादसे हो जाते हैं, किसी की जान चले जाती है। आपने हाल ही में 2 घटनाएं देखी थी कि किस तरह से एक लड़के को, जो कबड्डी प्लेयर है, उसकी कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है रेबीज के कारण। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए बताया कि जो खुले सड़क में जो लोग खाना खिलाते हैं वो एक लिहाज से ठीक तो है, लेकिन जो जानवरों की जो एक स्पेस है वो तय किया जाना चाहिए कि कहाँ पे उनको खाना खिलाया जाए और कहाँ पे नहीं खिलाया जाए। ऐसे खुली रोड में आप गाड़ी रोककर या आप डॉग को स्ट्रीट रास्ते में अगर फीडिंग कराते हैं तो वो इंसान के लिए जानलेवा है। जिस तरह से आपने केस में देखते रहे हैं कि कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो वहाँ पे जो भी आने वाले लोग होते हैं उनके पीछे डॉग अटैक की घटनाएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उनको आदत हो जाती है और वो पीछे पड़ने लग जाते हैं। ऐसे में कभी महिलाओं को झपट्टा मारते हैं तो कभी बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए उसको फटकार लगाई कि जो स्ट्रीट फूड, जो लोगों को, जो डॉग होते हैं स्ट्रीट डॉग, उनको जब खाना खिलाया जाता है तो एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए और जो इंसान की जो सेफ्टी है जानवरों के लिए उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। जी साक्षी जी, याचिकाकर्ता की क्या याचिका है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या क्या टिप्पणी की है, जरा बताएंगे आप। जी मुस्कान, जो याचिकाकर्ता की जो शिकायत थी वो ये थी कि उनको स्ट्रीट फूड, मतलब सड़क पर जो डॉग है उनको खाना खिलाना नहीं दिया जाता और ये परेशानी लेकर वो वहाँ पे पहुँचे थे। आपको बता दूं कि इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी पहुँचे थे इस शिकायत को लेकर। वहाँ पे भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी उनको टाल दिया गया था। इसके बाद फिर वो हाई कोर्ट पहुँचे तो हाई कोर्ट में भी जो जज की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए इसको बोला है कि ये बिल्कुल इंसान की सेफ्टी के लिए बहुत ख़तरनाक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर काम भी होना चाहिए। अगर डॉग को खाना खिलाना चाहते हैं तो अपने घर पर खिलाइए, ना कि सड़क पर खिलाइए। आप जानवरों को अपने घर पर खाना खिलाइए। देखिए मुस्कान, ये सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने घर पर खाना खिलाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि डॉग अटैक की जो घटना है वो जानलेवा साबित हो रही है। आपने उत्तराखंड का भी मामला देखा था जहाँ पे एक जवान बाजार में जाता है कुछ सामान लेने के लिए, वहाँ पे डॉग उसको पूरा घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। ऐसे कई मामले, आज भी एक मामला सामने आया जिसमें एक लड़की एग्जाम देने के लिए जाती है, वहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं उसको घेर लेते हैं और वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो घायल हो जाती है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। एक नहीं कई घटनाएं ऐसी आती है जिसमें लोग कुत्ते के काटने से लहूलुहान हो जाते हैं और उनकी कई तो मौत भी हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं मुस्कान, इस मामले को लेकर जो इलाहाबाद कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी 2025 में हुई थी और एक आदेश से संबंधित इसमें जो याचिका करता है उसके नियमों की उचित तामील और उत्पीड़न से सुरक्षा का अनुरोध किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने अब जानवरों और इंसान दोनों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जहां आवारा कुत्तों को कानून के तहत सुरक्षित किया जाना चाहिए तो वहीं सार्वजनिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कि मतलब कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी इस याचिकाकर्ता को कहा गया था अगर आप खुले में डॉग को खाना खिलाना चाहते हैं तो वो सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि सोसाइटी के बाहर लोग कोई गाड़ी रोककर खाना खिलाने लग जाता है तो कोई एक पर्टिकुलर जगह उनको बना ही देता है, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत खतरे की बात होती है। बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, लोग निकलते हैं। ऐसे में क्या होता है, कोई अगर बाइक चला के सोसाइटी के अंदर घुस रहा है या जा रहा है तो उसके पीछे भी डॉग अटैक करने लग जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, सड़क हादसे की भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को ये समझना होगा, सतर्क होना पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी तल्ख टिप्पणी इस पर आ गई है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आप बाहर जानवरों को खाना खिला रहे हैं तो अपने घर पे लाकर जानवरों को खाना खिलाइए। मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंसान की सुरक्षा और जानवरों को लेकर जो दोनों की सुरक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है और जो लोग बाहर ऐसे डॉग को फीड कराते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा आवाजाही ना हो। अगर आपको खाना खिलाना है जानवरों को तो आप अपने घर में खाना खिलाइए। हाँ साक्षी, जैसा कि हम लगातार देखते हैं कि सड़कों पर डॉग लवर्स जो होते हैं, पेट लवर्स जो होते हैं, वो सड़कों पर आए दिन खाना खिलाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आ गई है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका असर सड़कों पर भी दिखेगा और क्या ऐसे लोगों पर आगे जुर्माना भी लगाया जाएगा?
जी मुस्कान, ये जो सारी चीज़ें हैं ये वहाँ के जो प्रशासन है वहाँ को तय करनी पड़ेगी कि किस तरह से इस चीज़ को लागू करनी है। और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की, और उनके बीच का जो गैप है उसको भी बनाए रखना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरह से ये डॉग फीडिंग की घटनाएं हो रही थी, उसके जो डॉग फीडिंग करने से घटनाएं बढ़ रही थी, उसमें आपने देखा कि किस तरह से ज़मीनी स्तर में लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है, परेशानी हो रही है, सड़क पर चलते हैं लेकिन अकेले नहीं चल सकते, लाठी डंडा पत्थर कुछ भी हाथ में लेकर चलने पड़ता है, क्योंकि कुत्ता कभी भी अटैक कर देता है, वो घेर लेते हैं। आपने वीडियोस में देखा कभी बुजुर्ग महिला नीचे गिर जाती है, कभी बच्चे नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे में हर किसी को समझना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पे जानवर की भी सेफ्टी बनी रहे, क्योंकि वो खाने के लिए अगर आपके पीछे दौड़ेगा तो क्या पता वो सड़क में किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, उसकी भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इंसान की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ हम सबको ध्यान रखनी चाहिए और एक सेफ्टी मेजरमेंट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है और याचिकाकर्ता को भी सख्त फटकार लगाई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या नोएडा की सड़कों में, दिल्ली एनसीआर की सड़कों में जो पेट लवर्स होते हैं, वो जो आम खुले तौर पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं, क्या उन पर रोक लगाई जाएगी? क्या वो रुकेंगे? क्या इसका असर, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का असर क्या नोएडा की सड़कों पर, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर हमें देखने को मिलेगा? इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहे हो एनओजी न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।